आपने कई बार सुना होगा कि लोग बड़े सदमे की वजह से मौत का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ गम ही नहीं बल्कि खुशियों पर भी लागू होती है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में उसने सोचा भी न हो, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि हद से ज़्यादा खुशी भी मौत की वजह बन सकती है। इसका खुलासा अब तक कई रिसर्च में हो चुका है। इस बात का यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अत्यधिक खुशी की वजह से लोग हैप्पी हार्ट सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक खुशी और गम में लोगों के इमोशंस उफान पर होते हैं। अगर किसी का कोई सपना पूरा हो जाए तो खुशी से क्रेजी होना लाजमी है, लेकिन लोगों को इससे बचना चाहिए। अत्यधिक खुशी से लोग हैप्पी हार्ट सिंड्रोम की चपेट में आ जाते हैं। ये सिंड्रोम दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और इससे हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है। इसकी वजह से लोगों के दिल की मसल्स में कमजोरी आ सकती है और ब्लड पंप करने की क्षमता कम हो सकती है। इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। ये सिंड्रोम पुरुषों को ज़्यादा प्रभावित करता है। हैप्पी हार्ट सिंड्रोम खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे मौत के मामले रेयर ही होते हैं। हैप्पी हार्ट और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से होने वाली मौतों का आंकड़ा बेहद कम है। इन दोनों कंडीशन को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है। इससे लोगों को कोई खास खतरा नहीं होता है और रेयर मामलों में ही कंडीशन बिगड़ती है। शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि इस सिंड्रोम को इलाज के जरिए खत्म किया जा सकता है। गंभीर तनाव के बाद सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होना इन दोनों सिंड्रोम के मुख्य लक्षण होते हैं। स्ट्रेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में समस्याएं बन सकती हैं। सिर्फ खुशी या गम ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अर्बा मल्टी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बलून में दिक्कत होने की वजह से भी ये सिंड्रोम हो सकता है। अगर किसी को ज़्यादा खुश या दुखी होने के बाद स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, अगर आप इसका इलाज कराएंगे तो 1 महीने में पूरी तरह रिकवर कर सकते हैं। खास बात यह है कि ब्रोकन हार्ट और हैप्पी हार्ट सिंड्रोम के लक्षण एक जैसे होते हैं। लोगों को परेशानियों से बचने के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए और इमोशंस के उफान से बचना चाहिए।